हेलो हेलो स्टूडेंट। हम लोग फोकस करेंगे ट्राइग्नोमेट्री पर और ये आपका बेसिक ट्राइग्नोमेट्री होगा, क्योंकि हम लोगों का जो लास्ट क्लासेस ऑफलाइन बंद हुई थी, इसके बाद हम ऑनलाइन आए हैं आपका ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर लेकर। तो मैं इसको बेसिक चीज़ें जानकारी देंगे, आगे चल करके जो भी एडवांस पार्ट होंगे उसको भी चेक किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी के बारे में जानते हैं जो बेसिक है, तो सबके लिए नया होगा। और इसमें जो नए मेरे बच्चे 10th वाले हैं वो भी इसको बढ़िया से देख लेंगे, ताकि आपको इशू नहीं होगा। पुराने वाले भी जो इनका एग्ज़ाम अभी बाकी है और उनको किसी तरह का प्रॉब्लम्स होगा, तो भी इस वीडियो को देख करके आसानी से अपना जो कन्फ्यूजन होगा उसको दूर कर सकते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा लिख लूँ ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री जो होते हैं स्टूडेंट, वो ट्राई फॉर थ्री गोनो, फिर मेजर आप कर सकते हो कोण का या उसका साइड का। मेट्री मतलब वही मापना। तो इसमें टोटली जो मेजर किया जाता है स्टूडेंट, वो एंगल ही होते हैं, ट्रायंगल। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेसिक क्लासेस इसका लिया जाता है वो लिया जाता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर चुका हूँ। ये आपका ए है, ये एंगल बी है जो 90 डिग्री पे होगा, और ये सी होगा। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एंगल बी यहाँ पे मैंने बनाया 90 डिग्री, इसके सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, वो चेंज नहीं होता है कभी, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये सेम का सेम होता है, बट कंडीशन के अनुसार ये जो आधार होते हैं, नीचे वाले को फिलहाल अभी हम आधार बना लेते हैं, और आने वाले समय में इसको हम लोग बदल देंगे। देखिए कैसे चेंज होता है, और ये लंब हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कहते हैं, बी तो इसको डिनोट करते हैं। और यही जो क्लासेस है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, वो बेसिक है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का 6 जो रेशियोज हैं, मैं उसको यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ आपको। एक है साइन थीटा, याद रखिएगा साइन। साइन थीटा का जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका लंब अपॉन कर्ण। यानी दिए गए राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंब होगा और कर्ण, इसका जो अनुपात होता है वो साइन थीटा कहलाता है। सेकंड में लेता हूँ कॉस थीटा को। कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार अपॉन कर्ण। इसका आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा कहलाता है। और थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा हो जाता है आपका लंब अपॉन आधार। ठीक है, साइन कॉस टेन हो चुका है, ये 3 हो चुके हैं। और जो 3 स्टूडेंट बचे हैं वो इसके इन्वर्स होते हैं। साइन का इन्वर्स जो होता है ना, वो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन लंब। जैसा साइन का था उसका ये इन्वर्स आ चुका है। कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। और लास्ट आपका है टेन का, तो कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार अपॉन लंब। तो अगर आपको ये 3 याद हो अच्छे से, तो इसका इन्वर्स में आप इसको ले लीजिएगा, कॉस को, सेक को, और साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ रिलेशन होते हैं। अगर ये एक दूसरे का इन्वर्स में है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा स्टार्ट करके कुछ पॉइंट्स नोट करवाता हूँ आपको कि किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का जो मल्टीप्लिकेशन होती है, गुणनफल होती है, सदैव एक होता है। तो यहाँ पे साइन है, तो केस फर्स्ट लिखूंगा साइन थीटा इंटू इसका व्युत्क्रम कॉसेक है, कॉसेक थीटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर रखा है, तो 1 ही आया। तो साइन थीटा बराबर मैं क्या नोट कर सकता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर भी आप नोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशन होते हैं स्टूडेंट, जैसा साइन और कॉसेक का है वैसा ही कॉसेक और सेक टेन एंड कोट के साथ होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका रिलेशन देख सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा पॉइंट, जो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉसेक, सॉरी कॉस थीटा। और साइन और कॉस का जो रेशियोज है, अगर 10 बनता है तो 10 का इन्वर्स कॉट होता है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ पे से बनाया एक साइन सॉरी ये बी है समकोण त्रिभुज में, कोण बी समकोण है, ये सी है, ये ए है, ये लंब आधार कर्ण, ये तीन चीजें आपको दिया रहेगा और आप आसानी से इन 6 निष्पत्तियों की वैल्यूयां निकाल सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से किसी दो का वैल्यू दिया हो, एक का ना दिया हो, तो आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा। जो स्टूडेंट कर्ण होती है ना, कर्ण वो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आपको कर्ण दिया हो, आधार भी दिया हो और लंब निकालना हो या इनमें से किसी को भी निकालना हो, यहाँ पे सिंपली हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या अगर आपको लंब निकालना हो दोनों और कर्ण और आधार दिया हो तो कर्ण सबसे बड़ी होती है, इसलिए आप स्क्वायर में से इसको आधार को लेस कर सकते हैं। या आधार बराबर हो जाएगा क्या आपका रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आसानी पूर्वक हम लोग इस दिए हुए त्रिभुज के तीनों साइड्सों को सरलता से, त्रिभुज का जो साइड दिया है लंब आधार का, उसको हम लोग सरलता से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ कि अगर क्वेश्चन है आपका कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो अन्य सभी मतलब पांचों अन्य सभी का मान निकालें। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, चूंकि साइन थीटा दिया है स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है 3/4। हमको मालूम हो चुका है स्टूडेंट कि साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब आपका 3 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 4। मुझे आधार चाहिए, तो आधार के लिए मैंने फॉर्मेट लिखवा चुका है। तो लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आपका कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 लेस कीजिएगा √7 आएगा। तो आपका आधार हो जाएगा √7। अब आपको निकालना होगा कॉस, आपको निकालना होगा आपको टेन थीटा निकालना होगा, आपको कॉस थीटा, आपको कॉट निकालना होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सरलता से बोलिए। तो आपका ये हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। आधार आपका कितना निकल चुका है √7, कौन कितना था 4। वेरी गुड। टेन थीटा की मैं बात करूँ तो क्या होता है लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 3 है आपका और आधार कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। ये आपका 3 है, थोड़ा सा इधर हो गया था। अब कॉट थीटा की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो कॉट थीटा कितना होता है 10 का तो इन्वर्स होता है, तो √3/7 है, 7 इससे √7/3 हो जाएगा, 10 के इन्वर्स में चला जाएगा। 10 था 3/√7, तो ये हो जाएगा √7/3। कॉस का उल्टा सेक होता है स्टूडेंट, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये कॉस का इन्वर्स होता है तो √7/4 है, तो ये हो जाएगा 4/√7। और कौन बच गया वो 1 2 3 4 5 है, इस साइन का दिया था 6। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सरलता से आप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान निकालें। मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने बनाया स्टूडेंट ताकि आप इस चीज़ को देख और समझ सकें। जस्ट मिलेंगे कुछ समय के बाद। थैंक यू।